तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। आज हम छोटी और जो बड़ी भिन्न होती है उनका पता करना सीखेंगे। तो छोटी और बड़ी भिन्नों में कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन सी छोटी भिन्न है कौन सी बड़ी भिन्न है। सो छोटी व बड़ी भिन्न, बड़ी जो भिन्न होती हैं उनको कंपेयर करेंगे कि कौन छोटी भिन्न है और कौन बड़ी भिन्न है का पता करना। जैसे कोई फ्रैक्शन है, भिन्न है, आपके पास कंपेयर करना है। बहुत सारी भिन्न है कि कौन बड़ी भिन्न है कौन छोटी भिन्न है। जैसे 7/8 है और 8/9 हो गया, 9/10, 10/11, यहाँ पे 13/14 लिख दिया। तो इनमें से अगर पता करना हो कि छोटी भिन्न कौन सी और बड़ी भिन्न कौन सी है तो कैसे पता करते हैं हम। अगर डिफरेंस सेम हो, जैसे 7 और 8 में 1 का डिफरेंस है, 8 और 9 में भी 1 का डिफरेंस है, 9 और 10 में भी 1 का डिफरेंस है, 10 और 11 में भी 1 का डिफरेंस है, मतलब 8 8 मतलब 7 में 1 प्लस करके 8, 8 में 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो अगर ऐसा हो तो सिंपली जो बड़ी होता है, जिसका जो है अंश बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न होती है और जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी भिन्न होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न जो है 13/14 है और सबसे छोटी है 7/8, सबसे छोटी भिन्न है। सो ऐसे कंपेयर करते हैं। अगर इनका डिफरेंस जो है सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इनको ऐसे किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल 41/43, 45/47, 47/49। तो इनमें 2 का डिफरेंस है। 41+2, इधर भी 2 प्लस हो रहा है, इधर भी 2। तो इनमें भी बड़ी कौन है? बड़ी, ये बड़ी है और ये भिन्न ये वाली छोटी है। तो इनमें ऐसा होता है। और अगर ये तो रही समान अंतर, मतलब इनमें डिफरेंस सिमिलर सेम डिफरेंस है। और अगर डिफरेंस सेम ना हो तो हम छोटी और बड़ी भिन्नों का पता कैसे करेंगे। ये तो डिफरेंस सेम था, तो जो बड़ी होती है, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न होती है और जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी भिन्न होती है। अगर डिफरेंस सेम ना हो, अगर असमान अंतर हो, असमान अंतर पाया जाए, असमान अंतर हो भिन्नों में, तो उनका पता करते हैं। जैसे कोई भिन्न है आपके पास 2/5 और 11/13। तो इनमें से अगर पता करना हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, इनमें तो डिफरेंस इधर 3 का डिफरेंस है, इधर 2 का डिफरेंस है, तो असमान अंतर है। तो इनमें कैसे, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 26, इधर लिख देना, और 5 × 11 हो गया 55। तो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर बढ़ा आ रहा है, 55 बड़ा है ना 26 से, तो ये वाली मतलब बड़ी है और 26 छोटा है, तो मतलब 2/5 छोटी है। ऐसे और को कंपेयर कर लेते हैं। 8/9 और 3/5 में से बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 8 40 और 9 × 3 27। सो 27 जो है वो छोटा है 40 से, तो 8/9 जो है वो बड़ी होगी और 3/5 जो है छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो ये होगी असमान अंतर और समान अंतर वाली भिन्न होगी। वैसे ही अगर 3 से ज़्यादा या 3 ऐसे करना, 15/16 2/3 हो गया। तो पहले इन दो को कंपेयर कर लेंगे, फिर इन दो को कंपेयर कर लेंगे, वैसे ही हो जाएगा। जैसे छोटा नंबर ले लेते हैं, 5/6 कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए पहले इन दो को कर लेते हैं। 6 × 7 42 और 9 × 5 45। तो इनमें से सबसे बड़ी बतानी है, तो मतलब इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी है? 5/6 है। तो छोटी तो हमें पता है, छोटी तो हमें पता करनी नहीं है, बड़ी करनी है। तो इन दोनों में से ये बड़ी है, तो इसको साइड में कर देंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 5 × 3 कितना हो गया 15 और 6 × 2 कितना हो गया 12। सो बड़ी कौन है? 12 छोटा और 15 बड़ा है, तो बड़ी भिन्न होगी
5/6 आपकी बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी। तो ऐसे पता करते हैं। 3 फिर 4 होते तो अगले के देख लेते हैं। अब ये सबसे बड़ी है तो उसका फिर से इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। सो ऐसे हम असमान भिन्नों के जिनका अंतर असमान होता है उनको छोटी व बड़ी भिन्नों का पता ऐसे किया जाता है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रैक्शन का। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। तो मिनिमम 15-16 तक आपको याद होनी चाहिए स्क्वायर रूट, और जो है क्यूब रूट भी 15-16 तक याद होने चाहिए। इनको निकालने की एक ट्रिक भी है, वो भी आपको सिखाऊंगा मैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर आ गया आपके पास 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 441, 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का 529, और 24 का 576, 25 का 625। इतने स्क्वायर याद होने चाहिए मिनिमम 25 तक। और क्यूब जो है, क्यूब लगभग 11 या 15 तक, मैक्सिमम 15, 11 तक तो होने ही चाहिए। क्यूब जैसे 1 क्यूब होता है 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1 2 3। बस इतने काफ़ी हैं क्यूब आपको। और जब इकाई का अंक आपका 5 हो तो इसको निकालने की एक ट्रिक भी, अगर इकाई का अंक 5 हो तो कितना भी बड़ा अंक आए उसका क्यू स्क्वायर जो है वो निकल जाता है। जैसे इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 5 हो तो जैसे 25 का निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है। इकाई का अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर करके इधर लिख देंगे 25। फिर ये जो 2 है इससे अगली वैल्यू 2 से अगली क्या है 3, तो इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2 6, तो 25 का स्क्वायर 625। अगर 15 का निकालना हो तो 5 लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख लेंगे, इंटू 1 के अगला डिजिट 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 2 कितना हो गया 2, सो स्क्वायर क्या आ गया 225। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, बट शर्त है कि लास्ट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू 100 के आसपास है, जैसे 100 के आसपास है, तो उसका क्यूब उसका स्क्वायर भी इजीली निकल जाता है। जैसे 100 के आसपास हो, अगर 100 के आसपास हो
आसपास, जैसे 76 से लेके 76 टू 124 तक 100 के आसपास है, तो इनका स्क्वायर निकालना है। जैसे 101 का स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर निकलता है 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 101 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो एक यहाँ पे प्लस कर देते हैं इसमें, तो कितना हो गया 2, 102, इसको लिखेंगे 102 आ गया इतना। इसके बाद अब 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, बट यहाँ पे 2 वैल्यू आती है, तो 1 और इसके आगे 0 लगा देते हैं, तो क्या आ गया, इसका स्क्वायर आएगा 1 इतना। ठीक है, अब जैसे निकालना है 112 का निकालना है, तो अब 112 है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 2 इनको ऐड कर देंगे पहले, 124 आ गया, तो 124 आ गया। फिर अब 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर करके इधर लिख लेंगे 144। अब इस लाइन के इधर की साइड 2 वैल्यू आती हैं, ओनली 2 वैल्यू आती हैं, तो इधर एक एक्स्ट्रा है, 3 वैल्यू है, तो इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो क्या बन गया 124 में 1 को ऐड कर दिया, 5 और 4 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। अब जैसे 100 से छोटी वैल्यू है, जैसे 76 हो गया, 76 ले लिया, यहाँ थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, 97 ले लिया। ठीक है, तो 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है, तो 3 माइनस कर देना है इसमें से, 494। ठीक है, 94 इधर लिख लिया, 94, और कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 और 0, क्योंकि 2 वैल्यू आती हैं इसके बाद, तो 9409 आ गया इसका। जैसे 100 से कम है तो माइनस कर देना है, और 100 से ज़्यादा है तो उतना प्लस करके उसका स्क्वायर करके लिख लेना है वैसे ही। और अगर 50 के आसपास हो तो स्क्वायर कैसे निकलता है, 50 के आसपास हो, 50 के आसपास हो तो सेम मेथड अप्लाई होता है, बट उसमें जो है वो 25 में प्लस और माइनस करते हैं 25 से। इधर मैं ऐसे ही चेंज कर देता हूँ इसको, 100 की जगह 50। 50 के आसपास हो, जैसे 25 से मतलब 26 से 74 तक, क्योंकि 5 लास्ट डिजिट 5 हो, तो वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालना है, लास्ट डिजिट 5 हो तो बस ऐसे ही। अब इधर निकालना है आपको, जैसे 55 का निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से 5 ज़्यादा है, 50 से 5 ज़्यादा है, तो इधर 100 में करते हैं, 100 में प्लस 50 वाले में 25 में करते हैं प्लस, कितना 5 ज़्यादा है, तो 5 प्लस कर देना, कितना हो गया 30। अरे 5 को तो मैंने निकालना बता दिया था आपको, सिंपल 5, अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो कैसे निकालना है, 5 का स्क्वायर करके, तो 56 ले लेते हैं इधर, तो 56 25 मतलब 50 से 6 ज़्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ गया 31 आ गया, 31 लिख लेंगे इधर। अब कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, तो ये आ गया 3136। ऐसे निकालते हैं 50 के आसपास अगर वैल्यू हो। 50 से ज़्यादा है, 50 से कम हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे 46 का निकालना है, तो 25 में करेंगे, 50 से कितना कम है, 50 से 4 कम है, तो 25 में 4 माइनस करेंगे 21, इधर आ गया 21 लिख लिया। फिर कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया 2116। तो ये हो गया आपके स्क्वायर निकालने के ट्रिक्स भी हो गई, और जितने आपको याद करने थे उतने आप याद कर लेना। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।